हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने अभी ज्वाइन नहीं किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु, I am starting in 5 minutes. Please wait. Okay. Some issue with the new setup. Sorry. Okay.
हरे कृष्णा। प्रभु अब सुन सकते हैं मेरी आवाज? हाँ प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिद्धोभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। येनाक्षरसमां नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में स्वागत है आपका। विलंब के लिए कृपया क्षमस्व, क्योंकि नई जगह मैं ये अभी कक्षा जो है अगले 2 महीनों के लिए श्रीधाम गोवर्धन से दे रहा हूँ। तो अभी श्रीधाम गोवर्धन में हूँ, तो नई जगह पे थोड़ा सेटअप में कुछ इश्यूज थे, तो इसकी वजह से क्षमा करें। 15 मिनट हमारे चले गए। ठीक है, मैं इस समय में चाहता था कि थोड़ा पूर्वावलोकन करें, तो अभी मैं उसको नहीं करूंगा। हम लोग सीधा विषय में आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी फिर मैं कुछ पिछले सत्र से पूछूंगा। ठीक है, तो हम लोग कारक की चर्चा कर रहे हैं। इसमें अब तक 5 कारक जो है 6 में से उसकी चर्चा हो गई। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान। अभी अंतिम कारक की चर्चा कर रहे, आज करेंगे। आधार, आधारो अधिकरणम। अधिकरण कारक जो है ये 6ठा कारक, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर विभक्ति का भी विषय प्रारंभ करेंगे। 6 कारक और 7 विभक्तियां होती है। संबोधन जो कि 8वीं मानी जाती है वो प्रथमा ही होती है, इसलिए 6 कारक 7 विभक्ति, ऐसा इस प्रकार से कंसेप्ट है। तो इसको हम लोग देखते हैं आज के सत्र में। अधिकरण कारक क्या है समझते हैं, और फिर विभक्ति की भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं जो गृह कार्य है उसको भी आज के सत्र में देखने का हम प्रयास करें। ठीक है, तो विभक्ति का विषय स्वाभाविक है पूरा नहीं होगा आज के सत्र में, और कल के सत्र में भी विभक्ति के लिए हमारा समय है। हमारे स्केड्यूल, हमारे कार्यक्रम के अनुसार आज के और कल के सत्र में भी विभक्ति का विषय होने वाला है। थोड़ा बहुत हो सकता है ज्यादा समय भी लगे, तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक आधारोधिकरणम, पाणिनि का सूत्र है प्रथम अध्याय से। तो
आधारोधिकरणम, इस प्रकार का सूत्र है। आधारः अधिकरणम, तो संधि से बना आधारोधिकरणम ऐसे। तो इसके अनुवाद को पढ़िए, सुकुमारी ललिता माता जी आप पढ़ेंगी, क्या कह रहा है ये, परिभाषा कैसे की जा रही है आधारोधिकरणम की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, अधिक आधारोधिकरणम, अधिकरण, आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है। ठीक है, बहुत अच्छे, थैंक यू। तो आधारोधिकरणम, हाँ, आधार जो है उसको अधिकरण कहते हैं। तो ये पाणिनि का सूत्र है, हाँ, अधिकरण कारक एक्सप्लेन करने के लिए। आधार जो है उसको अधिकरण कहते हैं या अधिकरणम कहते हैं। नपुंसकलिंगी है, सारे कारक नपुंसकलिंगी होते हैं, तो इसलिए आगे लगाया जाता है। मूलतः प्रातिपदिक, प्रातिपदिक जो है वो अधिकरण। तो आधारः अधिकरणम, आधार को, क्रिया का जो आधार है उसको अधिकरण कहते हैं। तो देखिए, आधार होता है और आधेय होता है। हाँ, ये न्याय के कुछ टर्म्स है, शब्द है, आप इसको जान लीजिए। आधार, आधेय। तो आधार यानी जिस पर कोई चीज विद्यमान हो, और आधेय यानी जो चीज विद्यमान है, जो आधार पर आश्रित है उसको आधेय कहते हैं, और जिस पर आश्रित है उसको आधार कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई कट है, कट मतलब चटाई है, उस चटाई पर बालक बैठा है, तो बालक जो है वो कट पर बैठा हुआ है, मतलब चटाई पर बैठा हुआ है। तो कट यहाँ पे हो गया आधार, बालक हो गया आधेय। आधार आधेय भाव कहते हैं इसको। तो जो आधार है वो कट है, आधेय जो है वो बालक है। तो संस्कृत की भाषा में इस प्रकार से, खास करके न्याय में और फिर जो भी दर्शन की भाषा में ऐसे बोला जाता है कि ये आधार है और ये आधेय है। कट आधार है, आधे और बालक आधेय है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो आधार है इसी को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण, तो अधिकरण यानी वो एक सपोर्ट होता है, आधार होता है, लोकस, द लोकस ऑफ समथिंग इज नोन एज अधिकरणम। लोकस स्टैंडी, आपने वर्ड सुना होगा, लैटिन में कहते हैं लोकस स्टैंडी। तो ये जो आधार है वो मतलब जिसके ऊपर कोई चीज विद्यमान है। बालक खट पर चटाई पर बैठा है तो चटाई वहां पर आधार हो गई, बालक आधेय हो गया। अब कोई बंदर है वृक्ष पर बैठा है तो वृक्ष वहां पर आधार हो गया, बंदर आधेय हो गया। या फिर उस बंदर के ऊपर और कोई बैठा है, मक्खी बैठी है, तो फिर बंदर जो है आधार हो गया, मक्खी आधेय हो गई। इस प्रकार से तो ये आधार आधेय भाव। तो आधारोधिकरणम, तो जब हम लोग वाक्य में बात करते हैं कि अधिकरण आधार होता है, तो वो किसका आधार होता है? तो बोला है क्रिया का आधार होता है। हाँ, क्रिया जो है उसका आधार होता है। तो भाई क्रिया का आधार मतलब क्या? हाँ, तो देखिए, कर्म और कर्ता, हाँ, ये जो इन दोनों के माध्यम से जो क्रिया हो रही है, हाँ, इन दोनों के बीच जो क्रिया हो रही है उस क्रिया का आधार होता है अधिकरणम। हाँ, कर्म और कर्ता, आगे में मैं इसको बताऊंगा। देखिए, धातु की बात करते हैं तो दो चीजें होती है, व्यापार होता है और फल होता है। जब मैं सकर्मक अकर्मक आपको एक्सप्लेन करूंगा तब ये फिर से कंसेप्ट समझाऊंगा मैं।
धातु में दो चीजें होती है, एक होता है व्यापार और दूसरा होता है फल। धातु या क्रिया की जब बात आती है तो क्रिया में जो व्यापार होता है मतलब कुछ कृत्य, कुछ एक्टिविटी हो रही है, और फल मतलब जो किसी के ऊपर हो रही है वो एक्टिविटी। ऐसे तो धातु या क्रिया में जब व्यापार होता है, कुछ कार्य हो रहा है, कुछ हाथ पैर हिल रहे हैं, कुछ कृत्य हो रहा है, तो ये जो व्यापार होता है उसका आधार होता है कर्ता और फल का आधार होता है कर्म। इन दोनों के ऊपर आगे सकर्मक अकर्मक की बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट आपको समझनी है। तो मैं तब फिर से समझाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्रिया का आधार जब कहते हैं तो क्या चीज है वो। क्रिया का आधार मतलब देखिए कर्ता और कर्म का आधार बेसिकली जो कर्ता है और कर्म है, इसमें व्यापार जो है मतलब मानिए बालक मोदक खा रहा है, तो बालक मोदक खा रहा है तो इसमें कुछ व्यापार होता है ना। इस खाने की क्रिया में क्या व्यापार, जैसे हाथ से मोदक उठाया जाता है तो हाथ हिलाना पड़ेगा, उंगली हिलानी पड़ेगी, और फिर मुंह में डाल रहा है तो वो, और फिर मुंह में चबा रहा है दांतों के द्वारा, तो ये सब व्यापार कहते हैं इसको। ये व्यापार का आधार क्या है, कौन कर रहा है, ये कर्ता कर रहा है, ये बात है, ठीक है। और जो फल यानी उस क्रिया के, उस जो खाने की क्रिया है उसका फल क्या है, उसका वांछित इप्सिततम क्या है, वो हो गया मोदक या फल हो गया। हाँ। तो कर्म जो है वो इस प्रकार से उस फल का आधार रहता है, और व्यापार जो है कर्ता जो है वो उस व्यापार का आधार रहता है। तो हम लोग जब कहते हैं कि क्रिया का आधार अधिकरण कहता है, तो मतलब जानिए कि बेसिकली कर्ता कर्म का आधार जो है उसको अधिकरण कहा जाता है, इस प्रकार से। तो मानिए बालक है, फल खा रहा है, हाँ, तो बालक फल कहाँ खा रहा है, किस आधार पर खड़ा है या बैठा है, वो हो गया अधिकरण। बालक फलम खादति। हाँ, तो बालक कहाँ पे बैठ के खा रहा है, गृहे, गृहे बालक फलम खादति। तो देखिए ये जो क्रिया हो रही है खाने की, बालक खा रहा है, क्या खा रहा है, फल खा रहा है, तो ये क्रिया का जो आधार है वो हो गया गृह। क्योंकि आपको देखना है कि क्रिया का आधार मतलब उसके व्यापार और फल का आधार। भाई कहाँ पे है वो फल, कहाँ पे है वो बालक, गृह में है, घर में है, तो गृहे, गृहे बालक फलम खादति। तो ये गृह जो है यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। गृहे जो है अधिकरण कारक शब्द बन जाएगा इस प्रकार से। तो ये जो है अधिकरण कहलाता है। तो टिपिकली ये शब्द ऐसे विभक्ति प्रत्यय लेते हैं जिससे कि आपको गृहे, वने, कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे, ऐसे शब्द दिखेंगे। ये सब ऐसे होते हैं टिपिकली। ग्रामे, ऐसे एक वचन में, बहुवचन में ग्रामेशु, वनेशु, और उस प्रकार से, ठीक है। तो वो आधार है बेसिकली। आधार मतलब आप समझ सकते हो कहाँ पे खड़ा है वो, व्हाट इज हिज लोकस स्टैंडिंग, किस आधार पर खड़ा रह के या बैठ के या सो के व्हाटएवर, वो जो है वो क्रिया कर रहा है ऐसे। तो ये बात है। अगर हम लोग कहते हैं गिरौ शिवः शेते, भाई गिरौ, गिरी पर, हिमालय पर, कैलाश पर शिव जो है, शंकर, भगवान शंकर, वो वहां पे विश्राम करते हैं, इसलिए तो उनको गिरीश कहते हैं। क्या गिरेह ईश सह गिरीश, वाह गिरौ शेते सह गिरीश, जो गिरी में सोते हैं उनको गिरीश कहते हैं। तो यहाँ पर शिवः शेते, कह शेते, शिवः शेते, तो ये शिवः हो गया कर्ता। हाँ, और ये अकर्मक क्रिया है इसलिए इसमें कोई कर्म नहीं है। लेकिन ये कहाँ पे सोते हैं, आधार क्या है उसका, शिव जो है उनका
आधार मतलब जो ये क्रिया हो रही है सोने की, उसका आधार क्या है? तो गिरी, वो जो गिरी है, तो गिरी का सप्तमी बन गया है गिरऊ। तो यहाँ पर गिरी जो है वो अधिकरण कहा जाएगा। गिरऊ ये अधिकरण कारक शब्द है, इस प्रकार से। तो ये बात है, जहाँ पे भी हम लोग अधिकरण की बात करते हैं तो इस प्रकार से क्रिया का आधार, यहाँ पर भी इन्होंने नोट्स में आपने पढ़ा, नोट्स में कहा है कि आधार को अधिकरण कहते हैं। अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का आधार होता है, इस प्रकार से। तो वैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में भी उसकी परिभाषा की है, वहीं से यहाँ पे सारी डेफिनेशन जो है वो ली जा रही है। देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, और इसमें क्या किया है, बड़े अच्छे से हर एक सूत्र को समझा है। ये हिंदी में श्री भीमसेन शास्त्री, इनका यहाँ पर किताब जो है मैं दिखा रहा हूँ। तो आप में से जो अच्छा संस्कृत सीखना चाहते हैं ना बढ़िया से, उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, लघु सिद्धांत कौमुदी को। और इसकी जो ये टीका टीका मतलब कह सकते हो एक्सप्लेनेशन लघु सिद्धांत कौमुदी की, तो भीमसेन शास्त्री द्वारा की है। तो बड़ा अच्छा विवेचन करते हैं, बड़ी अच्छी कंसेप्ट समझाते हैं हर कोई। हाँ, तो उसमें से मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, सारा ही विवेचन तो लघु सिद्धांत कौमुदी के स्तर पर ही वो हो जाएगा, यहाँ पर वो हो नहीं पाएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके सारे कंसेप्ट सीखे जा सकते हैं, लेकिन बताना चाहता था कि देखिए सारे नोट्स आदि वगैरह सब लघु सिद्धांत के आधार पर ही बने। हाँ, कर्तृ कर्म द्वारा, देखिए ये लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में ये सूत्र है आधारोधिकरणम। 902 नंबर सूत्र है, 1276 सूत्रों में। पाणिनि का नंबर ये है 1445, पहले अध्याय के चौथे पाद का ये देखिए 45 नंबर का ये जो सूत्र है। तो उसके एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में श्रीपाद वरदराज जो है, वरदराज उन्होंने ये व्याख्या लिखी है, वृत्ति कहते हैं इसको। कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरणम स्यात्। कर्ता और कर्म के द्वारा उनमें रहने वाली क्रिया का आधार जो कारक, वह अधिकरण संज्ञक होता है। तो क्रिया का आधार यानी कर्ता और कर्म के द्वारा जो क्रिया हो रही है उसका आधार, मतलब ही कर्ता और कर्म का आधार। ऐसे हो रहा है, राइट। क्रिया कर्ता और कर्मों के ऊपर आधारित है, उनमें समाविष्ट है, बराबर है। कर्ता और कर्म उनमें क्रिया अंतर्भूत है, और कर्ता कर्म आधार पर अधिक स्वाभाविक अधिकरण आश्रित। A is supported by B and B is supported by C। A का आधार है B और B का आधार है C, तो A का आधार C है, ऐसे कह सकते हैं हम। तो वैसे बात हो रही है, कर्ता और कर्म ये क्रिया के आधार है, और अधिकरण कर्ता तथा कर्म का आधार है, इसलिए अधिकरण क्रिया का आधार है, ऐसी बात है। ठीक है, जस्ट आपको मैं थोड़ा डीपली भी वो सूत्र समझा रहा हूँ ऐसे। तो ये बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जो आधार हो सकता है, ये आधार देखिए कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी का अर्थ क्या है, हो सकता है वो कोई स्थान हो, या हो सकता है वो कोई एक बौद्धिक विषय हो, ऐसे भी हो सकता है। अलग अलग प्रकार के अधिकरण होते हैं, तो वो बौद्धिक विषय भी हो सकता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए अधिकरण 3 प्रकार से हो सकता है, स्थान अधिकरण, विषय अधिकरण, काल अधिकरण। तो स्थान अधिकरण मतलब जो हमने अभी स्थान देखे, भाई हिमालय व कैलासे व गिरौ शिवः शेते। तो स्थान की जहां बात हो रही है कि वो जो आधार है वो स्थान के रूप में विद्यमान है। कुरुक्षेत्रे युद्धम अभवत। कुरुक्षेत्र पहला श्लोक है गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया, ऐसा क्वेश्चन है वो, है कि नहीं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामकाः पांडवाच किम अकरोत्। तो इस वाक्य में अकरोत् क्रिया है, किम जो है वो कर्म है,
किम कर्म है उधर बस। हाँ? और जो कर्ता है वो कौन है? मामकाः पांडवाः च। ये दो कर्ता है, दो मतलब दोनों एक साथ बोले गए हैं, तो इसलिए दोनों को भी कर्ता लागू होगा, च से जोड़े गए हैं। हाँ, तो उसमें अधिकरण क्या है? कुरुक्षेत्रे। हाँ भाई, मामकाः पांडवा, मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? हाँ, तो पहले तो अकरोत्, कहा अकरोत्, मामकाः पांडवा अकरोत्, तो आपको मिल गया कर्ता। अच्छा, किम अकरोत्, तो वो तो प्रश्न है, उनका भी है, तो इसलिए यहाँ पे किम ही कर्म है, किम अकरोत्। और फिर ये जो सब क्रिया हुई उसका आधार क्या था? उसको कहते हैं कस्मिन। हाँ, आपको प्रश्न पूछना चाहिए कस्मिन। जब आप कस्मिन करके पूछते हो तो आपको अधिकरण का उत्तर मिल जाता है। जैसे इसके पहले भी मैंने बताया ना, कस्मात्, कस्मै, केन, किम, कह, वैसे अधिकरण के लिए कस्मिन मतलब कहां पर, हाँ, कौन से स्थान पर, इस प्रकार से कस्मिन का अर्थ हो। तो कस्मिन क्षेत्रे मामगा पांडवा च युद्धम अकरोत्। हाँ, भाई कौन से क्षेत्र में मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने युद्ध किया? तो हम बोलेंगे कुरुक्षेत्रे। तो कुरुक्षेत्र हो गया स्थान, मतलब हो गया अधिकरण कारक शब्द। हाँ, कुरुक्षेत्र में या कुरुक्षेत्र पर, ऐसा वहां पर अर्थ होगा। तो ये इस टाइप का जो अधिकरण होता है वो स्थान अधिकरण होता है, वो जगह बता रहा है आपको, है कि नहीं? हाँ, कोई वानर है मानिए कपि, और कपि ही वसति, कपि ही वृक्षे वसति, ठीक है, कपि ही वृक्षे वसति, ठीक है। तो इस वाक्य में अगर आप देखोगे तो कपि ही वृक्षे वसति, मैं पूछूंगा, अमोहा सिंह जी, आप बताएंगे कि ये कपि ही वृक्षे वसति में क्रिया क्या है? क्रिया बस्ती। वसति, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, इसमें कर्ता कौन है? पता है कपि। कपि ही, एग्जैक्टली। और कर्म क्या है यहाँ पर? कर्म नहीं है। नहीं है कर्म, अच्छा बहुत अच्छे, यस। तो फिर ये वृक्ष क्या है? वृक्ष है ये अधिकरण कारक आधार। बहुत अच्छे, एकदम सही है, तो धन्यवाद। तो देखिए, कपि ही करता है और वृक्षे, ये जो है अधिकरण है, तो बहुत अच्छे। वसति जो है ये अकर्मक क्रिया है एक्चुअली, हाँ, अकर्मक है ये सकर्मक नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर कर्म दिखा नहीं। कपि ही वसति, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे ना, कपि ही किम वसति, भाई कपि क्या रहता है, ऐसा कोई सवाल नहीं होता। कपि क्या खाता है ये पूछ सकते हो, लेकिन कपि क्या रहता है, वानर क्या रहता है, ऐसा नहीं होता है। वानर है बस, वानर रहता है, दैट्स इट। कहाँ पर रहता है? वृक्ष पर रहता है। तो ये वृक्षे जो है, ये वृक्षे, ये अधिकरण कारक हो गया यहाँ पर। और ये स्थान है, ये भी एक स्थान है, कुरुक्षेत्र स्थान है या वृक्ष स्थान है, टिपिकली ये स्थान की बात हो रही है ऐसे। तो ये बात, रामः अयोध्यायाम वसति, तो अयोध्यायाम क्या हो गया? ये स्थान हो गया। सारे स्थान अधिकरण का उत्तम उदाहरण आपको संकल्प में मिलेगा। हाँ, आप में से कई लोग जानते होंगे, जब हम लोग कोई अनुष्ठान करते हैं तो संकल्प बोलते हैं उसके पहले। हाँ, अभिषेक करते हैं, आपने देखा होगा भगवान का अभिषेक करते हैं मंदिरों में हमारे, तो उसके पहले संकल्प बोलते हैं, एक पुजारी संकल्प बोलेगा आगे। हाँ, ऐसे। तो वो संकल्प में देखिए सारे स्थान के और समय के अधिकरण यूज किए जाते हैं। जैसे कि श्वेत वराह कल्पे भारतवर्षे, जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे, ये सब आपने सुना होगा, इस प्रकार से बोला जाता है। तो उस पे सारे अधिकरण है एक्चुअली देखा जाए तो।
सारे के सारे अधिकरण के रूप में कि इस तिथि को इस दिन पर जम्बूद्वीप में, भारतवर्ष में, भारत खंड में, पुण्य नगरे, पुण्य नगर में, पुण्य क्षेत्र में हम लोग क्या कर रहे हैं, अंत में कहेंगे कुछ कि वयम करिष्यामहे, जो भी हम लोग वयम अभिषेकम करिष्यामहे, ऐसे करते। तो ये जो संकल्प होता है उसमें टिपिकली आपको सारे अधिकरण कारक शब्द दिखाई पड़ेंगे ऐसे। तो ये हो गया स्थान अधिकरण। एक दूसरा महत्वपूर्ण कंसेप्ट है वो होता है विषय अधिकरण। तो विषय अधिकरण में वो वैषयिक आधार होता है। स्थान की तरह कोई एक्चुअल स्थान नहीं होता, एक बुद्धि का विषय होता है, वो बौद्धिक विषय, बौद्धिक या मानसिक विषय होता है, तो उसको भी अधिकरण कहा जाता है। तो वो विषय अधिकरण है। जैसे भक्ति ही अस्तु, भक्ति होवे, भक्ति हो किसमें, कृष्णे भक्ति अस्तु, कृष्णे मतिरस्तु आपने सुना होगा, तो उसमें भी यही है, कृष्णे मति ही अस्तु। कृष्णे मतिरस्तु, वो संधि जब आप करते हो तो फिर वो मतिरस्तु हो जाता है। तो कृष्णे मतिरस्तु व राधिकायाम मति अस्तु, रामे मति अस्तु, कृष्णे मति अस्तु। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति होवे, भक्ति हो, भाई वो भक्ति किसमें हो, किसके चरणों में, तो कृष्ण के चरणों में हो, राम के चरणों में हो, राधिका के चरण में हो। तो कृष्णे भक्ति अस्तु, इस वाक्य में वो जो भक्ति है ना, उस भक्ति का, उस व्यक्ति की जो भक्ति है, उस जीव की जो भक्ति है, उसका आधार एक्चुअली कृष्ण है। वो जो भक्ति की क्रिया है वहां पर, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं ना, तो उसकी जो भक्ति की सत्ता है, भक्ति ही अस्तु, द एग्जिस्टेंस, द बीइंग ऑफ हिज डिवोशन हैज द लोकस स्टैंडी इन कृष्णा। वो जो उसकी भक्ति की सत्ता है, उसका आधार कृष्ण है। तो इसलिए कृष्ण कोई स्थान नहीं है ना, कृष्ण कोई प्लेस है क्या? यहाँ पर कृष्ण मतलब हम भगवान को बोल रहे हैं। हो सकता है कोई कृष्ण नाम का स्थान भी हो, कृष्ण नगर, बट वो नहीं बोल रहे हैं हम लोग। कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो भगवती कृष्ण भक्ति अस्तु जब कह रहे, तो ये बौद्धिक विषय हो गया, तो ये विषय अधिकरण है। समझ रहे, ये विषय अधिकरण हो गया। ये वृक्षे या अन्य जो भी कुरुक्षेत्र आदि की तरह स्थान अधिकरण नहीं है, ये विषय अधिकरण ऐसे। तो इसको कहते हैं विषय अधिकरण। कृष्णे भक्ति अस्तु, रामे भक्ति अस्तु, लाइक दैट। तो ऐसे जो बौद्धिक विषय है, यहाँ पर तो बात किसकी हो रही है, ऐसे नहीं ना कि भक्त जो है कृष्ण पर खड़ा है वगैरह ऐसे, यार वो तो संभव नहीं है, वो तो अपराध हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, भक्त की भक्ति का वैषयिक आधार है। वो इट्स नॉट अ प्लेस, वो जैसे भूमि पे खड़ा है वैसे खड़ा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो जो भक्ति की क्रिया है, उसका आधार जो है वो कृष्ण है, ऐसे बोलने की विवक्षा यहाँ पर है, इच्छा ऐसे वक्ता की है, इसलिए कृष्ण भक्ति ही अस्तु ऐसे बोला जाए, लाइक दैट। तो ये बात है। तो इसको कहते हैं विषय अधिकरण। तो ये विषय अधिकरण कुछ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकती है, कोई चीज हो सकती है, कोई संकल्पना हो सकती है, लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है ऐसे। जैसे कोई कह सकता है कि सह भ्रमे तिष्ठति, सह भ्रमे तिष्ठति, भाई मतलब वो भ्रम में विद्यमान है। सह भ्रमे तिष्ठति, तो वो जो व्यक्ति है, तिष्ठति यानी विद्यमान है, खड़ा है, बैठा है, उपस्थित है, किसमें, भ्रम में है। मतलब ये व्यक्ति भ्रम में है, ऐसा नहीं ना कि भ्रम नाम की कोई जगह है और उस जगह पर वो खड़ा है, ऐसा अर्थ नहीं।
मतलब क्या है, उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, वो भ्रम में विद्यमान है। वो भ्रम उसका आधार बन गया है, इसलिए कुछ शायद हो सकता है कुछ बकवास कर रहा हो या गलत बोल रहा हो, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के आधार को विषय कहते हैं। तो भ्रम नाम का कोई ऐसे चेतन चीज नहीं है ना, वो अचेतन है। वो जो भ्रम चीज है, वो तो एक भाववाचक चीज हो गई ऐसे। तो ये इस प्रकार का जो आधार होता है वो बौद्धिक विषय और विषय अधिकरण कहलाता है। और फिर अंत में काल अधिकरण बोल के मैं थोड़ा विराम दूंगा, फिर कुछ प्रश्नोत्तर कर सकते। काल अधिकरण कहते हैं कि समय का अधिकरण कोई, काल को भी अधिकरण माना है, क्रिया का आधार माना है। आप जानते हो दर्शन शास्त्र में भी काल भगवान जब प्रयुक्त करते हैं अपने भौतिक प्रकृति में, उसी के पश्चात सब कुछ शुरू हो जाता है कि नहीं। इसलिए काल अधिकरण तो मानना ही चाहिए, वो आधार है ही। काल अगर नहीं रहेगा तो काल का काल की अविद्यमानता होने पर, काल की सत्ता न होने पर, वो तो फिर क्या हो गया वो। हाँ, तो वो तो हम लोग जानते हैं वहां पे तो कुछ एक्टिविटी ही नहीं है, फिर कुछ कार्य ही नहीं हो सकता। हाँ, काल के भगवान के द्वारा भौतिक प्रकृति में काल उद्युक्त करने के पश्चात ही तो फिर हम लोग देखते हैं ना कि प्रधान और फिर आगे बढ़ के महत्त्व, फिर सारा कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसलिए काल को भी अधिकरण माना है। तो काल अधिकरण किसे कहते हैं? जब हम लोग काल के संबंधित प्रयुक्त कर रहे हैं कुछ अधिकरण। जैसे मैं कहता हूं कि अहम गमिष्यामि, हाँ, मैं जाऊंगा कहां पर, वॉट एवर आप, अहम वृंदावन नगरम गमिष्यामि, हाँ, मैं वृंदावन चला जाऊंगा। तो कब जाओगे भाई आप? तो मैं कहता हूं कि अहम गुरुवासरे व बृहस्पति वासरे, गुरुवासरे गमिष्यामि, अहम गुरुवासरे ग्रामम गमिष्यामि, वनम गमिष्यामि, वॉट एवर। तो अहम कर्ता, ग्रामम जो है यहाँ पर कर्म, और गुरुवासरे ये जो है आपका काल रूपी अधिकरण है। कालाधिकरण कहते हैं या काल रूपी अधिकरण, वॉट एवर। गुरुवासरे, तो ये समय दर्शा रहा है, इट्स शोइंग अ डे, है कि नहीं, जो समय की बात करता है। या आप कहना चाहते हो कि मैं गत वर्षे मैं गया था, वृंदावन गया था, हाँ, तो आपको जब बताना है गत वर्षे, तो गुरुवासरे की जगह गत वर्षे बोलते हो, तो ये भी कालाधिकरण हो गया। गत वर्षे, हाँ देखिए ये टिपिकल ऐसे दिखते हैं, वासरे, रामे, वर्षे, हाँ ऐसे इस प्रकार से। तो ये जो है यहाँ पर कालाधिकरण हो गया। तो जहां पर वर्ष, हाँ, वासर, मास ऐसे दिखाता है, या वादनम भी, कितने बजे, ये सब काल अधिकरण होते हैं। हाँ? अगर आप कहते हो कि अहम सार्ध चतुर्वादने ग्रामम गमिष्यामि, सार्ध चतुर्वादने 4:30, 4:30 बजे मैं जाऊंगा गांव को। तो वो जो है सार्ध चतुर्वादने, हाँ, व सार्ध त्रिवादने, जो भी, हाँ, ये घड़ी, घड़ी को बाद में देखेंगे कभी। घड़ी आदि ये भाषा का विषय है। घड़ी, समय कैसे बताया जाता है संस्कृत आदि में वगैरह, तो वो तो खैर वो भाषा में सीख लेना चाहिए। यहाँ पर मैं इतना ही समझाना चाहता हूँ कि वासरे, वर्ष, मास, आप कहते हो कि अहम जुलाई मासे, हाँ, मैं जुलाई मास को जो है वट एवर ग्राम को चला जाऊंगा, हाँ, या मैं जुलाई मास में संस्कृत कक्षा जो है उसको खत्म करूंगा, जो भी आपको कहने का। तो वो जो मासे है, हाँ, आषाढ़ मासे, श्रावण मासे, या अंग्रेजी में कह रहे हो तो जुलाई मासे, ठीक है, हाँ, वो तो आपके ऊपर है आप कैसे बोलना चाहते हैं। तो वो जो मासे है वहां पर, वो भी अधिकरण हो गया, काल अधिकरण हो गया। तो ऐसे जो काल को दर्शाते हैं वो कालाधिकरण, जो बौद्धिक विषय को या मानसिक विषय को
आत्मा के विषय को दर्शाते हैं वे विषयाधिकरण, और जो स्वतः स्थान आदि दिखाते हैं वे स्थानाधिकरण। इस प्रकार से 3 बोध जो है इसके किए जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। इस पे कोई पूछना है किसी को कुछ? यस, अनुराधा रसिका माता जी। हाँ माता जी पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यह जो वाक्य बताया, अहम गुरु आश्रय ग्रामम गमिष्यम, तो इस वाक्य में ग्रामम या स्थान अधिकरण नहीं होगा क्या? नहीं होगा। देखिए, क्योंकि मैं वही कहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर, आप जब बात करते हो कि मैं जा रहा हूँ गमिष्यामि, तो भाई गमिष्यामि मतलब मैं जा रहा हूँ, तो कहाँ पे जा रहा हूँ? उस जाने की क्रिया का आपको सबसे पहले वांछित ढूंढ लेना चाहिए। जाने की क्रिया का वांछित, कर्तुर इप्सिततमम कर्म, तो कर्ता जाने की क्रिया से प्रकर्षता से किसको प्राप्त करना चाहता है? बताएंगे आप माता जी? ये जो, हाँ, ग्राम को प्राप्त करना चाहता है, एग्जैक्टली। जाने की क्रिया से इप्सिततम जो है वो ग्राम है, और इसीलिए यहाँ पर ग्रामम जो है वो कर्म बन जाएगा, ना कि अधिकरण। देखिए, जाने की क्रिया में, जाने की क्रिया जब बात हो रही है तो इसमें ग्राम को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए ग्राम कर्म ही होगा। अभी उस ग्राम को प्राप्त करने के पश्चात आप बोलिए कि फिर वहां पे जाकर क्या, सी अहम ग्रामम गमिष्यामि, ग्रामे ग्रामे अहम पितरम मेलयामी, अहम मातरम मेलयामी। ग्रामे, मैं ग्राम में जाके माता को मिलूंगा, पिता को मिलूंगा, तो अभी ग्राम में आपका अधिकरण बन गया, क्योंकि वो मेलन, वो जो मिलन है आपका पिता के साथ माता के साथ, उस प्रक्रिया का आधार ग्राम बन गया। हाँ, लेकिन जब आप जा रहे हो और उस जाने का वांछित जो है आपका ग्राम है, तो फिर वहां पर आप ग्राम को अधिकरण नहीं कह पाओगे। इसलिए मैं वही बोल रहा था कि व्यक्ति को अच्छे से प्रश्न पूछने को आना चाहिए। जहां अहम गमिष्यामि बोल दिया मैंने, तो आप पूछिए उस कर्ता और क्रिया को, मैं जाता हूं या मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो इस जाने की क्रिया का वांछित फल क्या है? मैं जाऊंगा, तो ये जो क्रिया है, यहाँ पे आप क्या प्रश्न पूछोगे तो भी उत्तर ठीक से नहीं मिलेगा। मैं क्या जाऊंगा, तो हो सकता है गलत हो जाएगा भाव। इसलिए मैंने कहा है कई बार आपको कि आपको संस्कृत में सीखना पड़ेगा ये चीज कि ओके, कर्तुहु इप्सिततमम कर्म, भाई कर्ता क्रिया के द्वारा जो करना चाहता है उसका सबसे वांछित फल होता है कर्म। तो जाने की क्रिया के द्वारा कर्ता किसको प्राप्त करना चाहता है? ग्राम को प्राप्त करना चाहता है। देखो, मतलब यहाँ पर ग्राम जो है वो कर्म बन जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है? हाँ प्रभु जी। और एक प्रश्न था मेरा। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये जो जब स्थान अधिकरण होता है तो वह स्थान स्थिर होना चाहिए, उस जगह पर वह क्रिया होनी चाहिए, ऐसा अर्थ है क्या? ओके, देखिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि वो स्थिर ही होना चाहिए। हाँ, मानिए कोई घोड़ा है, और वो घोड़ा जो है वो गिरती हुई भित्तिका पर, हाँ, जो गिर रही है वॉल, हाँ, वैसे जगह पर वो घोड़ा विद्यमान है। हाँ, तो कुछ समय के लिए क्यों ना हो, वो उस गिरती हुई भित्तिका पर, दीवार पर विद्यमान है। हाँ, तो इसलिए आप ऐसे कह सकते हो कि घोड़ा गिरती हुई दीवार पर है क्या नहीं? हाँ, अश्वः पतति कुड्डे अस्ति। हाँ, पतति कुड्डे, कुड्डे मतलब दीवार, पतति मतलब जो गिर रही है।
तो पतति कुड्डे अस्ति, कुछ समय बाद वो गिर जाने वाला है, नो डाउट। तो वो आपने पतति करके बोल दिया, वो दीवार गिर रही है करके, लेकिन मुद्दा क्या है, जब वो गिर रही है तो कुछ समय के लिए क्यों ना हो, उस गिरने की क्रिया का आधार जो है वो जो दीवार है वही है, तो इसलिए वैसा प्रयोजन भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर वो निश्चित ऐसा ही आधार हो कि जो आधार फिक्स ध्रुव है, जरूरी नहीं है। ऐसे हो सकता है आपकी विवक्षा है, वो आपको क्या बताना है, कैसे बताना है, इसके ऊपर भी हो सकता है। बस उस क्रिया का जो आधार बन जाता है उसको आप कहेंगे ये अधिकरण है, ठीक है। मतलब Okay. कुछ समय के लिए क्यों ना हो, वो आधार चाहिए, वो आधार चाहिए, एग्जैक्टली। हरे कृष्ण, थैंक यू। यस, नो प्रॉब्लम। रामभद्र प्रिय प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये अधिकरण कभी भी सप्तमी विभक्ति में रहते हैं? हाँ, अधिकरण कारक जो है शब्द वो सप्तमी विभक्ति में ही रहेंगे हमेशा। Yes. सप्तमी, हाँ, सारी करस्पॉन्डिंग विभक्तियां अभी हम देखेंगे ना इस विषय के पश्चात, तब आप देखोगे कभी भी एक पर्टिकुलर अधिकरण के लिए पर्टिकुलर विभक्ति बोली जाती है ना। ऐसे तो जैसे कर्म है तो कर्मणि द्वितीया, कर्तरी प्रथमा, ऐसे बोला जाता है। अधिकरणे सप्तमी, अपादाने पंचमी, ये सारे सूत्र अभी आगे आएंगे जब बात विभक्ति की होगी, ठीक। यस, अन्य कोई प्रश्न है इसके ऊपर? अधिकरण आप अच्छे से समझ रहे हैं, किसको अधिकरण कहते हैं? आधारोधिकरणम, हाँ, ये बात जो है वो इसको अच्छे से समझिए। तो ठीक है, तो देखिए एक लघु सिद्धांत कौमुदी से कुछ विषय समझा रहा हूं मैं, तो इस विषय को अगर आप समझ पाते हो ठीक से तो ओके, नहीं भी समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मूल कंसेप्ट समझ गई है तो उतना पर्याप्त है। हाँ, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में इस अधिकरण के 3 टाइप भी बताए गए हैं। मतलब देखिए, हमने काल अधिकरण, समय अधिकरण और सॉरी काल विषय और साथ ही साथ क्या पहला वाला विषय अधिकरण, काल अधिकरण एवं स्थान अधिकरण, हाँ, स्थान अधिकरण जो है, तो तीनों की चर्चा की। हाँ, तो इसमें एक और थोड़ी गहराई वाली संकल्पना है, कंसेप्ट है, जो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी में बोली है। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार कहते हैं। क्या अर्थ होता है इसको? हाँ, तो इसमें थोड़ा सा न्याय विषय भी है। औपश्लेषिक आधार या अधिकरण उसको कहते हैं जब संयोग का संबंध होता है, संयोग या सामीप्य का संबंध होता है, कोई चीज किसी के ऊपर एक्चुअली टचिंग है, उस पर खड़ी है, या उसके नजदीक है, तो उसको औपश्लेषिक आधार कहते हैं। मानिए कट चटाई पर बैठा है कोई, जैसे देखिए कटे आस्ते, कट जो है चटाई है उस पर बैठा है, तो यहाँ पर संयोग का संबंध होता है। ये न्याय का विषय है, संयोग, समवाय, सामीप्य, इस प्रकार के संबंध रहते हैं एक्चुअली। तो संयोग यानी जहां पर चीजें एक दूसरे के टच में है, एक्चुअल टच में है, वो जो चीजें है वो ऐसे। जैसे बच्चा अगर चटाई पे बैठा है तो एक्चुअल टच में है ना वो, तो या फिर समीप भी कोई बैठा है, मानिए जैसे वृक्ष की छाया में, वटे गावह शेरते, वट जो है वट वृक्ष, उसकी छाया में गौएं जो है सो रही है, उसके समीप है, उसकी छाया में है। गंगायाम घोषः, ये तो बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, गंगायाम घोष, गंगा में गांव है, घोष कहते हैं गांव को, ग्वालों का गांव, उसको कहते हैं घोष। तो गंगायाम घोषः, गंगा में गांव है, लिटरली देखा जाए तो गंगा में गांव है, थोड़ी ना गंगा के पानी में होगा, तो गंगा के तीर पर, गंगा के समीप, नदी के किनारे पर गांव है। तो ये ऐसा जो सामीप्य या संयोग वाला अधिकरण होता है, इसको औपश्लेषिक अधिकरण कहते हैं।
ये सारे उदाहरण जो है, जैसे कटे आस्ते या गुरु वसति, गुरु के पास रहता है व्यक्ति, मतलब गुरु के सानिध्य में है एक्चुअली, एक्चुअल सानिध्य में बात हो रही है, मतलब उसका गुरु के साथ संपर्क आता है, गुरु के साथ वो व्यक्तिशः बात करता है, तो वैसा आधार जो होता है वो औपश्लेषिक आधार कहलाया जाता है। लेकिन जहां पर वैषयिक आधार वो होता है जिसमें विषय का संबंध जो होता है वो बौद्धिक होता है। हाँ, जैसे विषय अधिकरण की बात करते हैं, वैषयिक या विषय अधिकरण सेम ही है दोनों, उसमें कोई अंतर नहीं एक्चुअली। तो वैषयिक आधार जो है वो ऐसा होता है कि ये बौद्धिक होता है। मोक्षे इच्छा अस्ति, इच्छा अस्ति, अस्ति क्रियापद, का अस्ति इच्छा अस्ति, इच्छा करता हो गया। अच्छा, कस्मिन इच्छा अस्ति, भाई किसमें इच्छा है, किसमें है, यानी इसमें उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही है बल्कि वो इच्छा का आधार पूछा जा रहा है। मोक्षे इच्छा अस्ति, रामे इच्छा अस्ति, धने इच्छा अस्ति, ऐसे। तो ये जो इच्छा है उसका विषय अधिकरण वैषयिक आधार बन जाता है मोक्ष या प्रेम, या जो भी धन, ये तो ऐसे केस में वो वैषयिक आधार बन जाता है। वहां पे आप समझ सकते हो ना, एक्चुअल संपर्क नहीं है दोनों का, संयोग आदि संबंध नहीं है, सामीप्य आदि संबंध नहीं है, वो वैषयिक आधार कहलाता है, बौद्धिक है वो संबंध। जैसे मम रुचि व्याकरणे अस्ति, मम रुचि ही व्याकरणे अस्ति, भाई मेरी रुचि व्याकरण में है, ऐसे क्या। तो ये जो रुचि है उनकी, ये रुचि व्याकरण में है, तो यहाँ पर रुचि का वो आधार हो रहा है व्याकरण, है कि नहीं। तो ये बौद्धिक आधार है, ऐसे ये बात है। शिवे भक्ति, व्याकरणे रुचि, ये सारी जो चीजें हैं उसको वैषयिक आधार जो है वो कहा जाता है। और फिर अंत में होता है अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार कहते हैं उसको कि जब वो जो चीज है वो सारे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में सर्वत्र है, वो चीज पूरी भरी भरी हुई है वो चीज जो है। देखिए, बच्चा चटाई पे बैठता है तो ऐसा नहीं कि चटाई के क्या कहेंगे, चटाई के हर एक कण कण में बच्चा बैठा है, जरूरी नहीं है। या ऐसे नहीं कि हो सकता है चटाई के ऊपर वाले लेयर में बच्चे का संयोग है लेकिन नीचे वाला लेयर टच नहीं हो रहा है ना उसको। तो अभिव्यापक आधार उसको कहते हैं जब वो जो चीज हम बोल रहे हैं उस आधार में पूरी तरह से समाविष्ट है। जैसे तिलेशु तैलम, तिल में तेल है हम लोग कहते हैं, तो वो जो तेल है वो सर्वत्र है तिल में। अभिव्यापक मतलब समझते हो, एक्सपेंसिव, पूरा कंप्लीटली कवरिंग, ऑल परवेडिंग लाइक दैट। तो तिल में वो तेल है जब हम कहते हैं तो क्या कोई पर्टिकुलर कोने में है क्या वो तेल? नहीं भाई, सभी तिल में ही, पूरे तिल के क्षेत्र में वो तेल छिपा हुआ है, तो उसको कहते हैं अभिव्यापक आधार, ऐसे। या हम लोग जैसे कहते हैं कि पयसी घृतम, दूध में घी है, तो वो दूध में छिपा हुआ है, घी जो है वो सर्वत्र छिपा हुआ है, तो वो अभिव्यापक आधार जो है उसको कहा जाता है। तो मुद्दा क्या है, आपके ज्यादातर प्रयोग में काल अधिकरण और फिर विषय अधिकरण एवं जो स्थान अधिकरण, ये सबसे ज्यादा आपको उपयुक्त होंगे। लेकिन ये कंसेप्ट के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी आधारों को बोला जाता है औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। इसका फिलॉसफी में, दर्शन में काफी महत्व है। आगे चल के दर्शन में कभी आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे ये कंसेप्ट्स यूज किए जाते हैं, कि यहाँ पर क्या वो आधार अभिव्यापक आधार है कि क्या वो आधार केवल संयोग जैसा औपश्लेषिक आधार है या फिर वैषयिक आधार है करके। लेकिन ये भी मैं आपको एक बताना चाहता था कंसेप्ट, क्योंकि ये इस सूत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी आदि अच्छे ग्रंथों में इसको बताया गया है, ये चीज जो है, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो आधारोधिकरणम, अधिकरण जो है आधार के रूप में, ये हम लोग इसको समझ गए।
तो आप जहां भी बात करते हो श्लोकों की आदि, तो इसमें ये 6 प्रकार के कारक होंगे। इसमें से कुछ होंगे या सारे के सारे होंगे। इस प्रकार से हो सकता है। अधिकरण जो है वो तो विवक्षा जैसे है, उस वक्ता की विवक्षा, इस शब्द को याद रखिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है विवक्षा, क्योंकि देखिए वक्ता होता है और वक्ता की विवक्षा होती है। व्हाट इज विवक्षा? विवक्षा मीन्स desire to speak. What does he want to say? That is vivaksha. Desire to speak or say something. So संस्कृत में जैसे विवक्षा है ना, उसके आधार पर हम लोगों के वाक्य बदल सकते हैं। अगर आप बोलते हो कि घोड़ा देवदत्त घोड़े से गिरता है, तो आप कहोगे देवदत्त अश्वात् पतति। लेकिन अगर मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा कहने का पर्पस ये है कि अश्व देवदत्त से वियोग हो रहा है, अश्व देवदत्त से गिर रहा है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं, देन यू विल चेंज, आपका कारक बदल जाएगा। फिर इसको विवक्षा कहते हैं। देखिए, क्योंकि भाई विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा है, वो क्या बोलना चाहता है, उसकी कितनी उपयुक्तता है, इज इट राइट और नॉट, ये आगे की बात है, वो दूसरा विषय हो गया। दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ मीमांसा, वेदर ऐसा कहना कि स्वार घोड़े से गिर रहा है या घोड़ा स्वार से गिर रहा है या घोड़ा स्वार से अलग हो रहा है, ये कहना सही है कि नहीं है, ये विषय व्याकरण का नहीं है। देखिए विवक्षा जब आ गई ना, विवक्षा मतलब मैं कैसे बोलना चाहता, तो उसके अनुसार कारक बोले जाते हैं। ये बात है। मैं अगर ऐसे कहना चाहता हूं कि घोड़े से सवार दूर जाता है, तो मैं कहूंगा अश्वात, लिख देता हूं, अश्वात स्वारः अपसरति। अपसरति, सरति मतलब जाता है, अपसरति दूर जाता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा कहना था कि अश्व, घोड़ा जो है उसने ही पटक डाला स्वार को, घोड़ा दूर जाना चाहता था स्वार से, तो फिर वो बदल जाएगा, स्वारात अश्वः अपसरति, ऐसे है। तो इसीलिए ध्रुवम अपाये अपादानम है कि नहीं? ध्रुवम अपाये अपादानम, भाई ध्रुव चीज को अपाय में, वियोगजनक व्यापार में ध्रुव चीज को हम लोग अपादान कहते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले विवक्षा देखनी चाहिए। वो जो अपाय हो रहा है, उस अपाय को किस प्रकार से कहना चाहता है वक्ता। अगर वक्ता मानता है कि स्वार और अश्व में, अश्व से स्वार निकल रहा है, तो अश्वात् स्वारः अपसरति। लेकिन अगर वो कहना चाहता है कि नहीं नहीं नहीं, स्वार जो है वो घोड़े को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन घोड़ा बड़ा गुस्सालू था, गुस्सैल था, बड़ा अपने तेवर वाला घोड़ा था, घोड़ा ही चाहता था स्वार को फेंक के निकल जाए, तो स्वारात् अश्वः अपसरति। दैट्स इट। मुद्दा है विवक्षा का, ये बात जान लेनी चाहिए। तो इसलिए संस्कृत में विवक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बोलना क्या चाह रहा है वक्ता जो है। तो हम लोग वाक्य देखते हैं, तो वाक्य के व्याकरण से रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि वो वक्ता की इच्छा का बोध लगाते हैं। और जब बोलना चाहते हैं, तो आप जैसे बोलना चाहते हो वैसे व्याकरण प्रयुक्त करना चाहिए। ज्यादातर जब शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें क्या हो रहा होता है, व्याकरण के एनालिसिस से विवक्षा समझने का प्रयास करते हैं। दैट इज शास्त्रिक एनालिसिस। शास्त्र विश्लेषण वो चीज है कि आप वाक्य देख के विवक्षा समझने का प्रयास करते हो। लेकिन जब आप बोलना चाहते हो संस्कृत, आप वाक्य बनाना चाहते हो, तो आपकी विवक्षा के अनुसार वाक्य बनेगा। ये बात को ध्यान में रख लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा।
ओके, तो आधारोधिकरणम, हाँ, तो ये जो 6 अधिकरण है इसकी चर्चा हो गई है। कुछ आपको एक वाक्य दिखाना चाहता हूँ जो कि इन सारे ही कारकों को प्रयुक्त करके उसको लिखा गया है। तो आप देख सकते हो उसको कि कैसे सारे के सारे कारक जो है वहां पर उपयोग किए गए। सत्यानंद प्रभु, यस प्रभु। हाँ देखिए ये वाक्य है, वनात् आगत्य रामः सीतायै लंकायां रावणं बाणेन जघान। हाँ, आप देख पा रहे हो इस वाक्य को, राइट? हाँ यस। ठीक है, तो इस वाक्य में सारे ही शब्द सिंपल है। जस्ट इन केस किसी को अगर जघाना पता नहीं है तो आप जानते हो जघाना यानी मारा, मार डाला। जघाना जो लिट लकार का वाक्य है, पुरातन काल में कोई क्रिया हो गई हो तो उसको लिट लकार यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो जघाना यानी मारा था या मार डाला था, ऐसे। बाकी वाक्य तो आप समझ ही पा रहे हो। हाँ। तो अभी आप मुझे, ये क्रिया हो गई यहाँ पर, आप मुझे बताएंगे इस वाक्य में कर्ता क्या है, कर्म क्या है, करण क्या है, अधिकरण क्या है, अपादान क्या है? मैं करता तो अभी यहाँ पर स्पष्ट है कि राम राम इज द मेन कर्ता। अच्छा, और भी कोई करता है फिर? मेन यानी आप कुछ और कर, दैट इज द ओनली कर्ता। ओनली करता, सही बात। ठीक है, तो आपने कर्ता पहचान लिया। कैसे आपने कर्ता पहचान लिया? राम, आस्किंग क्वेश्चन दैट हु, हु, कौन, हु व्हाट, किसने मारा है। हाँ यस, हु किल्ड, Yeah. यस, किसने मारा, बराबर है, राम। तो राम बिकम्स योर कर्ता। ठीक है, आगे आगे बढ़िए। और कर्म, क्रिया, क्रिया, कर्म, कर्म, हाँ कर्म। क्या प्रश्न पूछेंगे आप कर्म के लिए? कर्म के लिए what he has done, what he has killed, या किल, मारना। करेक्ट। तो कौन होगा कर्म? रावण, रावण, एग्जैक्टली, रावण, सही है। रावण को मारा गया। यस, तो अभी कर्ता कर्म क्रिया बोलिए पूरा तीनों। कर्ता राम है, जघान इज क्रिया, रावण इज द कर्म। वाक्य बोलिए कर्ता कर्म क्रिया इस ऑर्डर में। रामः रावणम जघान। बहुत अच्छे, रामः रावणम जघान, कर्ता कर्म क्रिया, बहुत अच्छे। ठीक है, अभी आगे बढ़िए। करण क्या है? वनात इज द करण। आप क्या प्रश्न पूछोगे करण के लिए? अधिकरण के लिए नहीं, अधिकरण नहीं प्रभु, करण, करण। अधिकरण तो अब भी हुआ, करण मतलब वो आपको याद होगा, साधन, साधन। हाँ साधन, यस। किसके द्वारा? किसके द्वारा, एग्जैक्टली। तो जघान इज द, सॉरी, बानेन इज द करण। बहुत अच्छे। क्या प्रश्न पूछा आपने क्रियापद को? किसके द्वारा मारा गया? किसके द्वारा मारा, यस, केन, केन जघान, बराबर है। तो आपको उत्तर मिल गया, बानेन जघान। हाँ, अभी आप बोलिए मुझे कर्ता करण कर्म और क्रिया, ये पूरे चारों को बोलिए, कर्ता कर्म क्रिया और करण। रामः बाणेन रावणम जघान। बहुत अच्छे, रामः बाणेन रावणम जघान, बहुत अच्छे। ठीक है, अभी आपको और दो इसमें जो है पकड़ने, संप्रदान और फिर ओके, और तीन, संप्रदान, अधिकरण एवं अपादान। तो बताइए आगे भी, अभी संप्रदान क्या है इसमें? संप्रदान लंकायाम इज द संप्रदान।
लंकायाम या कुछ और? अच्छा ठीक है सत्यान प्रभु, आपने 3 कर्ता बताया, कर्म बताया, करण बताया। अभी मैं किसी और को पूछता हूँ, ठीक है? यस थैंक यू। और कोई डिवोटी को भी पूछना चाहूंगा। निताई प्रिय प्रभु, निताई प्रिय प्रभु आप बताएंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। अभी आपको सत्यान प्रभु ने कर्ता बताया, कर्म बताया, करण बताया। आपको संप्रदान, अपादान एवं अधिकरण बताना है। तो संप्रदान, देखिए संप्रदान की परिभाषा याद है क्या है? मतलब किसके लिए बेसिकली वो क्रिया? हाँ यस, कौन लाभान्वित हो रहा है? मारने की क्रिया से कौन लाभान्वित हो रहा है, या उस मारने की क्रिया से वे किसके साथ संपर्क अपना संबंध प्रस्थापित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली किसके लिए मारा जा रहा है, किसको लाभान्वित किया जा रहा है रावण को मार के, वो शब्द संप्रदान कारक होगा। कौन है वो? सीता। सीता सीता है। क्या शब्द है वो? सीता यही। सीता यही। तो सीता यही कौन सा कारक हो गए? सीता यही कौन सा कारक हो गया? आप लोग रिवाइज अच्छा नहीं? अच्छा, ओके ओके। प्रभु जी, सीता इज, एक मिनट, आपने अभी तो बताया ना सीता संप्रदान है, तो सीता ये कौन सा कारक शब्द हो गया? संप्रदान। ठीक है, आप शब्द, आप लैंग्वेज पकड़िए। व्याकरण की लैंग्वेज पकड़ने आनी चाहिए। आप सीता संप्रदान है इधर, तो सीता यही संप्रदान कारक शब्द है। ऐसी बात। तो इस प्रकार से ठीक है। तो सीता यही। आप पिछले क्लासेस में थे कि नहीं थे? प्रभु जी मैं, लेकिन मैं रिवाइज नहीं कर पाया। नो प्रॉब्लम। आप थे और रिवाइज नहीं कर पाए या याद नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं। क्लास में ही नहीं है कोई तो फिर वो परेशानी हो जाती है। नहीं, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, चलेगा। अभी यही संप्रदान कारक है। तो देखिए यहाँ प्रदान कारक अर्थ में यूज हो रहा है। मैंने बताया था अस्मय सह संप्रदानम, कि भाई जिसमें सम्यक प्रदान, जिसमें सम्यक प्रदान किया जाता है, दान की क्रिया हो रही है, वहां पे संप्रदान कहा जाता है। यहाँ पर देखिए वो बोध तो है ही, लेकिन मैंने ये भी दूसरी चीज कही थी कि कभी व्याकरणकार इस प्रकार से भी संप्रदान को यूज करते हैं कि जिसमें किसी के लाभ के लिए, किसी को लाभान्वित करने के लिए कोई क्रिया की जाती है, तो वो भी संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे कृष्ण पत्रम प्रेषितवान, भाई भगवान ने पत्र भेजा, किसको? राधा यही पत्रम प्रेषितवान, भगवान ने श्री राधा रानी को पत्र भेजा। तो यहाँ पे पत्र भेजने की क्रिया से कौन लाभान्वित हो रहा है? श्री राधा लाभान्वित हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे श्री राधा जो है वो भी संप्रदान कारक होगा। ऐसे तो ये बात है। तो संप्रदान में ये ऐसा बोध भी होता है, इसलिए उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन याद रखना सीखिए हमेशा। क्रिया यम अभिप्रैति सा संप्रदान। जरूर नहीं दीजिए, याद रखना में कर्म के कर्ता कर रहा, उसमें किसको लाभान्वित कर रहा है, किसके साथ संबंध प्रस्तावित, वो चीज होती है संप्रदान। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी लिखा है सीता के लिए रावण मारा गया, अतः सीता संप्रदान है। इस प्रकार से तो ये बात हो रही है। सीता लाभान्वित हो रही है ना रावण के मारने से। लाभान्वित मतलब भगवान जो है सीता के लिए उसको मार दिए, क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था, सीता का अपराध किया था, इसलिए ये बात है। तो ये ठीक है, आगे बढ़िए। जो अपादान कारक है वो कौन सा है इसमें? प्रिय प्रभु, अपादान कारक क्या है इसमें? ठीक है, आप समय ले रहे हो, मैं किसी और को पूछूंगा।
मुझे लगा फटाफट बता देगा कोई। अच्छा, नो प्रॉब्लम। सनातन गोविंद प्रभु आप बोल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। अपादान कारक क्या है? वनात अपादान है और लंकायाम अधिकरण हो गया। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा आपने क्रिया को? लास्ट क्लास में मैं नहीं अटेंड कर पाया, महाराज का क्लास था, आई कुडंट अटेंड, सो आई डोंट नो द टेक्निकल डेफिनेशन। अच्छा, टेक्निकल डेफिनेशन नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन आप कैसा प्रश्न पूछोगे इसके लिए? अपादान कारक और अधिकरण कारक के लिए कैसा प्रश्न पूछोगे? हाँ, अधिकरण के लिए कहाँ मारा, कहाँ हुआ, वो क्रिया कहाँ हुई, कहाँ हुई? अधिकरण। करेक्ट, यस। और अधिकरण अपादान के लिए फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम समथिंग लाइक दैट। हाँ, सही बात है। तो यहाँ पे जब इस पूरे वाक्य का अर्थ बताएंगे आप मुझे एकदम उसी क्रम में। वनात् आगत्य रामः सीतायै लंकायां रावणं बाणेन जघान, इस वाक्य का एकदम उसी क्रम से अर्थ कीजिए। वन से आकर श्री राम जी ने सीता माँ के लिए लंका में रावण को बाण से मारा। बहुत अच्छे, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे, यस। सीता माँ के लिए नहीं है, सीता ये है, हमारी माँ है, यस, भगवान की पत्नी है, यस। तो वन से आकर श्री राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण के द्वारा मार डाला। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसमें सारी विभक्ति आई है, आपने देखा हो, सॉरी, सारे कारक आए हैं। कर्ता मिला आपको, कर्म मिला आपको, करण मिला, संप्रदान भी मिला, अपादान भी मिला, और अंत में अधिकरण भी मिला। तो इस प्रकार से तो ये बात है। देखिए यहाँ पर इस कारक तथा विभक्ति वाले चैप्टर में ये बोला है इधर, देखिए कि कैसे कर्ता यानी ने, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पे होना चाहिए, वो पे नहीं, पे, मैं पे पर, मतलब लंका में या कुरुक्षेत्र पर, इस प्रकार से, इसलिए अधिकरण। ये हिंदी में समझाने का कुछ यहाँ पर सिंपल मार्ग दिया है कुछ, कि आप हिंदी में उसको ऐसे भी कर सकते हैं। कर्ता ने जब बोला जाता है तब वो ने तभी लगता है जब भूतकाल की क्रिया है। अगर ये वर्तमान की क्रिया है तो ने नहीं लगता वहां पर। जैसे रामः रावणम हंती होता था तो जघान की जगह हंती, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते ना, राम ने मारते हैं, राम ने रावण को मारते हैं, नहीं, राम मारते हैं ऐसे बोलेंगे सब। तो वहां पे ने नहीं लगेगा, तो ने तभी लगता है जब भूतकाल की क्रिया हो। तो ये बात है, ये जान लेना चाहिए। जो हिंदी से इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं उनको इस चीज को अच्छे से जान लेना चाहिए। अब कोई प्रश्न है? अनुराधा रसिका माता जी, आपने हाथ खड़ा किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं प्रश्न नहीं, मुझे उत्तर देने के लिए हाथ खड़ा। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। बालेश्वर रमन प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अपादान का समझ नहीं आया, क्योंकि वनात का मीनिंग क्या हुआ इस यहाँ पे? देखिए प्रभु, वनात आगत्य है वहां पर, वन से आकर, तो वनात आगत्य मतलब वन से आकर, तो यहाँ पर वियोग हुआ है कि नहीं हुआ है? ओके। कहाँ, किसका वियोग हुआ है बताइए? वन से आकर। हाँ, वन से आकर, वो आगत्य शब्द था एक वहां पर। जी जी। हाँ, तो आगत्य का अर्थ होता है आकर, आकर मतलब निकल कर, तो वन से निकलकर या वन से आकर भगवान राम, हाँ, भगवान राम ने रावण को मारा। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे कुछ वियोग हुआ है कि नहीं हुआ। क्या वियोग हुआ है, क्या अपाय हुआ है? कंसेप्ट को समझिए ठीक से। केशव नेमाय प्रभु, यस, केशव नेमाय प्रभु। Yes, brother. Question is there. You have a question? Yeah. Okay. What do you want to ask? No, I am asking answer for Vanat Agatya when Yeah. Mahatseva Prabhu. Okay, Keshav Nemay Prabhu, you can tell
Vanat agatya, is this showing some kind of separation or not? Yeah, Dhruvam Apaye Apadanam, what we Yes. discussed. So Correct. Dhruvam is Vana. हाँ, The one से वियोग हो रहा है राम. किसका वियोग हो रहा है वन से? राम आ गया. राम आ गए, एग्जैक्टली, बहुत अच्छे. So Yes, Dhruvam Apaye, so Vana is Dhruvam. Vana is Dhruvam, So so that's why अपादान कारक हो गया. वो अपादान कारक होगा. बहुत अच्छे. तो बालेश्वर रमन प्रभु आप समझे ना? देखिए प्रभु जी. राम, हाँ, राम वन से निकल रहे हैं ना, तो वनात आगत्य, वन से आकर, तो वन और राम में वियोग हो गया, तो उसमें वन जो है वो वहीं पे रह गया ध्रुव, और राम हाँ. निकल के आ गए, तो इसीलिए यहाँ पर वनात आगत्य ऐसा बोला गया है. ठीक है जी प्रभु जी, धन्यवाद. ओके. केशव निमाय प्रभु, व्हाट इज द क्वेश्चन? Prabhuji, we discussed the formula for Sampradana Karak at Karmana Yamapreti sa Sampradana. So कर्म के द्वारा जो बेनिफिशियरी है, so उसको संप्रदान बोलते हैं. Correct. So here if we apply Ravanam, karma became Ravanam. So you mentioned Kriyaya Yamagripti, you said in this session. So both ways we need to check. ठीक है, ठीक, ओके, बताता हूँ आप. See, this is कर्मणा यम अभिप्रैति only. This is not क्रियया यम अभिप्रैति. क्रियया is different. जब कर्मणा की परिभाषा की थी तो आप उसको उचित रूप से समझिए. When I say कर्मणा यम अभिप्रैति, उसका क्या अर्थ बोला था मैंने, अगर आपको याद है, फिर से बताता हूँ मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. देखिए, आप जो क्रिया बोले हो वो एक होता है, वो अलग चीज है, वो मैं विभक्ति में दिखा दूंगा. लेकिन जो कर्मणा यम अभिप्रैति, उसकी परिभाषा में हमने क्या सीखा था, अगर आपको याद होगा तो देखिए, मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर. कर्मणा यम अभिप्रैति ससंप्रदान, कर्ता दान कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, अर्थात कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वह संप्रदान कहलाता है. तो प्रभु हियर हम लोग क्या कह रहे हैं, हालांकि यहाँ पर कर्मणा की बात हो रही है, कर्मणा, तो देखिए ऐसा बोध है यहाँ पर कि कर्ता उस कर्म को लेके, कर्ता कर्म के उस कॉम्बिनेशन में जो क्रिया हो रही है उससे कौन लाभान्वित हो रहा है. क्योंकि डेफिनेशन करते हुए कर्मणा बोला है, तो इससे ऐसा बोध नहीं होना चाहिए कि ये कर्म से कौन लाभान्वित हो रहा है. नहीं, कर्म से क्या लाभान्वित होने का सवाल है. देखिए, कर्म और कर्ता के बीच में जो क्रिया हो रही है उससे ही कोई लाभान्वित होगा ना. कर्म तो वहां पर है, जैसे बालक मोदक खाता है, तो बालक मोदक खाता है, किसके लिए खाता है, मानिए बालक माता के आनंद के लिए मोदक खाता है, भले ही उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन तो भी उसने माता के आनंद के लिए खा दिया वो जो है. तो वो जो खाने की क्रिया है वो कर्म मोदक, उससे तो बालक की पुष्टि होगी या बालक को व्हाटएवर थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी वगैरह. लेकिन ये जो खाने की प्रोसेस हो रही है पूरी, कर्मना मतलब यहाँ पर वो जो कर्म को खाया जा रहा है, it doesn't mean modakam, but it means the process of eating modakam. Who is it benefiting? So balak, he is eating that modak because he wants to please his mother or whatever like that. So in this case, वो क्या हो जाएगा, वहाँ इस केस में वो बालक जो है वो मातरे, what is that, चतुर्थी of माता, मातरे. So बालक जो है वो माता के लिए वो फल खा रहा है. तो इस केस में बालक मोदक खाने की क्रिया से लाभान्वित कर रहा है माता को, इसलिए वो संप्रदान हो गया. सो जब डेफिनेशन कर्मणा यम अभिप्रैति बोला जा रहा है, तो इसमें ये जानिए कि वो कर्म अलोंग विथ क्रिया, वो कर्म लेके क्रिया ही करनी पड़ेगी ना, तभी तो कोई लाभान्वित होगा. सिर्फ कर्म की बात नहीं हो रही है, कर्ता और कर्म ये जो कॉम्बिनेशन से क्रिया हो रही है उससे कौन लाभान्वित हो रहा है, ये बात वहां पर हो रही है. तो यहाँ पे मारना, जघान, मार डाला, किसको मार डाला, रावण को मार डाला. ठीक है,
तो ये रावण को मार डालने की क्रिया से कौन लाभान्वित हुआ? तो सीता जो है वो प्रसन्न हुई, सीता लाभान्वित हुई। हाँ, तो इसलिए सीता यही यहाँ पर जो है वो संप्रदान हो जाएगा। सिर्फ कर्मणा मतलब तो रावण हो जाता था। फिर रावण से कौन लाभान्वित हो गया, ऐसा कुछ बोध नहीं है यहाँ पर। रावण को मारने से कौन यहाँ पर लाभान्वित हो रहा है, ये बात हो रही है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में कर्मणा, इफ यू सी इन लव सिद्धांत कौमुदी, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मुद्दा यही है कि कर्ता कर्म की क्रिया के द्वारा हु इज गेटिंग बेनिफिटेड, तो वो जो बेनिफिशियरी है दैट पर्सन बिकम्स योर संप्रदान। तो ये क्रिया अगर दान है, ददाती आदि है, तो वो तो सीधा सीधा संप्रदान समझ रहे। कभी कभी हो सकता है वो दान ना हो, बट कुछ भेजना हो या कुछ यहाँ पे तो मारना है वो। इट्स नॉट इवन एनी काइंड ऑफ डोनेशन, नोबडी इज डोनेटिंग एनीथिंग हियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन उस मारने के क्रिया का बेनिफिशियरी सीता है, सीता के लिए उन्होंने वो किया, इसलिए सीता यही बिकम्स योर संप्रदान होगा। ठीक है, Yes, Guru. Thank you. yes. आप जो क्रिया का बोल रहे थे ना, क्रिया यम अभिप्रैति स संप्रदान, वो भी एक चीज है, वो मैं आपको विभक्ति में दिखा दूंगा कि क्या होता है। क्रिया यम अभिप्रैति सोपी संप्रदान ऐसे कहते हैं उसको, लेकिन वो अलग होता है। वो ऐसे होता है जैसे परित्राणाय साधुनाम विनाशाय, उसमें आएगा वो विनाशाय जो है ना, दुष्कुताम विनाशाय अहम संभवामि। हाँ, तो वो जो है वहां पर वो दैट इज क्रिया, वो क्रिया वाला संप्रदान है वो। हाँ, तो ये इसको मैं विभक्ति में समझा दूंगा, नो प्रॉब्लम। सुचारू मुरारी गुरु। प्रभु जी, वो जो आपने जो पिछला वाक्य दिखा रहे थे उसमें वनम आगत्य आता है, तो उसमें आगत्य का क्या पोजीशन है? हाँ ठीक है, ओके, ये शब्द सीखेंगे आप प्रभु। आगत्य ये जो है एक अव्यय है, और इसको कृदंत शब्द कहते हैं, कृदंत। हाँ, कृत प्रत्यय से अंत होता है, तो ये ल्यप प्रत्ययांत कृदंत शब्द है। तो इसका अर्थ होता है कि आकर, खेलकर। हाँ, ये सारे शब्द ऐसे होते, पित्वा या फिर नत्वा, हत्वा, भूत्वा, आगत्य, प्रक्षाल्य, ये ऐसे सारे शब्द जो है कि एक क्रिया पूर्ण हो गई है वो दर्शाता है। वन से आकर फिर मार डाल, पाठशाला जाकर गत्वा, या फिर नत्वा नमस्कार कर कर, नत्वा देवीं सरस्वतीं शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम्, लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण। तो ये सारे जो होते हैं, ये एक क्रिया खत्म हुई है और फिर दूसरी हो रही है, ये दर्शाते हैं। इसको कृदंत अव्यय कहते हैं, आगे सीखेंगे इसको। ठीक है, यस प्रभु, थैंक यू। एक दूसरा प्रश्न है प्रभु। ये सारे 6 कारक के लिए हम अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, और वो लिंग के आधार पर अलग अलग उसका शब्द होता है। तो उसको आप एक बार दिखा सकते हैं क्या, लिख के सारे कारक के लिए कौन कौन सा प्रश्न पूछेंगे लिंग के आधार पर? ठीक है ना, चलेगा। मैंने ये दिखाया है पहले ही, उसी को आपको दिखा देता हूँ। ओ ओके, वो दूसरे डॉक्यूमेंट में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट रिवीजन के लिए ही। शायद आज के सत्र में हम लोग लेट शुरू किए, तो मैं शायद इधर ही रुक जाऊं, तो इसको दिखा के मैं रुक जाऊंगा। भक्ति का विषय कल ही प्रारंभ कर। देखिए, इसको आप नोट कीजिए। आप में से जो भी चाहते हैं इसको कृपया नोट कीजिए, क्योंकि ये आपको बार बार लगेगा। देखिए, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकर। ठीक है, सो सबसे पहले क्रिया को देख लेना है कोई भी वाक्य में, और क्रिया को प्रश्न पूछते जाइए। हाँ, तो क्रिया को आप जब कर्ता के रूप में प्रश्न पूछते हो, कह वा का, हाँ, तो आपको उत्तर मिल जाता है कर्ता का, कह वा का।
नपुंसक है तो किम भी, लेकिन मैं किम लिख नहीं रहा क्योंकि हम कर्म में किम पूछते हैं, या तो वो किम हो सकता है इधर भी, लेकिन ये कर्ता क्रिया को पूछा जाता है। कह और जो भी, मानिए क्रिया है खेलती, तो ये जो है पूछा जाता है कह खेलती, का खेलती, किम खेलती, इस प्रकार से पूछा जाता है। फिर कर्म के वक्त आपको प्रश्न पूछना है कर्ता और क्रिया को, सिर्फ क्रिया को मत पूछिए वहां पर, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। कर्ता और क्रिया दोनों को एक साथ लीजिए और फिर प्रश्न पूछिए किम। सह खेलती, सह किम खेलती, सह खादती, सह किम खादती, देखिए बराबर उत्तर मिलेगा आपको। सह खादती, किम खादती, तो फिर बराबर वो कर्म का उत्तर मिलेगा। तो उसी प्रकार से फिर आगे के सारे प्रश्न कर्ता, कर्म और क्रिया को पूछना है। इसको आपको आगे के सारे प्रश्न पूछ लीजिए, कर्ता, कर्म, क्रिया को। तो करण में आपको पूछना है केन व कया, अगर स्त्री है तो कया, स्त्री है मतलब वो जो उपकरण है वो स्त्रीलिंगी है, तो लाइक दैट। तो फिर केन की जगह कया, संप्रदान है तो क्या करना है, कस्मई, अगर स्त्री है तो कस्यई। जैसे रामः रावणम जघान, तो हम लोग कहेंगे रामः रावणम कस्यई जघान, राम ने रावण को मारा, किसके लिए मारा, तो समझ रहे कि वहां पे कोई स्त्रीवाचक लाभार्थी के लिए, तो वो स्त्रीवाचक लाभार्थी है सीता देवी है, तो इसलिए कस्यई, कस्मई ऐसे। अपादान कारक में होता है कस्य, सॉरी तस्मात, तस्मात, ये जो है अपादान कारक में है भाई, किससे, इस प्रकार से तस्मात, लाइक दैट। अगर वही स्त्री में है तो कस्याह, अधिकरण में होता है कस्मिन। तो अधिकरण जो है तो अधिकरण में कस्मिन, आपको पूछना है कि भाई किस में या किस आधार पर, इस प्रकार से लाइक दैट पूछा जा सकता है। तो ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कह, का, किम, फिर कर्म में किम, करण में केन, कया, संप्रदान में कस्मई, अपादान में कस्मात, अधिकरण में कस्मिन, इस प्रकार से ये जो प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। इसमें शुक्रिया। ठीक है, ओके। तो आज के सत्र में तो मैं ये शुरू नहीं कर पाया विभक्ति, कल के सत्र में इसको प्रारंभ करूंगा। ठीक है, विभक्ति के सत्र को हमें एक पूरा सर्टनली सत्र लगेगा ही, हो सकता है और भी कुछ समय लगे, तो ठीक है आगे वाले सत्रों में इसको एडजस्ट करेंगे। तो मैं यहीं पे रुकता हूँ आज के सत्र में, 12 बज गए तो फिर ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। ओके, अंत में किसी को कुछ पूछना है तो अगर आप जस्ट एक मिनट, कुछ प्रश्न लेने के पहले, अगर आप में से कोई इन विषयों को और भी अच्छे से समझना चाहता है तो कृपया लघु सिद्धांत कौमुदी का वो जो ग्रंथ है उसको भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। लघु सिद्धांत कौमुदी के एक्सप्लेनेशंस उसमें दिए हैं, नहीं है तो भी जितना हमने समझा है उसको अच्छे से गहराई से समझिए। देखिए विभक्ति के विषय के बाद आपको तो मैं होमवर्क भी दूंगा, तो उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, तो फिर ये कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ पाएंगे। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज मैंने आपको कहा है कि देखिए आप आपके स्वयं के नोट्स बनाइए। हाँ, सिर्फ इस क्लास में बैठ के सिर्फ सुनने का ये मत कीजिए प्रयास। आप में से कोई भी श्रुतिधर नहीं है, ना मैं श्रुतिधर हूँ ना आप लोग हैं, तो इसलिए नोट्स बनाइए और स्वयं के नोट्स बना के उसको रिवाइज कीजिए, नहीं तो आपको बेसिक डेफिनेशन भी याद नहीं आएगी। हाँ, कि भाई ये क्या होता है, संप्रदान या अपादान या अधिकरण क्या होता है। तो मैं इतना तो अपेक्षा रखता हूँ कि आपको
डेफिनेशन बोलने नहीं चाहिए, आपने कंसेप्ट बोलने नहीं चाहिए। भले ही आपको सूत्र ना याद आए वो तो ठीक है, सूत्र में जस्ट क्लैरिटी के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट बोलना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो सारा रिवाइज कीजिए। अगर आप नोट्स ही नहीं बनाते तो आप क्या रिवाइज करोगे? या फिर हिंदी वाले नोट्स जो है उसको तो देखिए, उसमें अच्छे से बताया है, तो वो नोट्स जो है वो देखते जाइए। ये बात है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा लाभान्वित क्लासेस में वो होगा जो स्वयं के नोट्स बना रहा है। जो भी मैं लिख रहा हूँ वगैरह वो आप उसको लिखिए, या फिर एटलीस्ट जो भी आपको जितना जरूरी है उतना लिखिए, तो उससे सबसे ज्यादा लाभ जो है वो क्लासेस में होगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी को कुछ पूछना है? आज का सत्र नहीं तो समाप्त करते हैं। हाँ, मैं ये चीज पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई ऑफिशियली कोर्स में एनरोल्ड नहीं है तो कृपया आप एनरोल हो जाइए। हाँ, मुझे ऐसे कोई नहीं चाहिए कोर्स में जो कि एनरोल्ड नहीं है, या फिर ऐसे ही स्टूडेंट से कोई लिंक लेके अटेंड कर रहे हैं वगैरह। हाँ, बिल्कुल ऐसे मत कीजिए, क्योंकि देखिए ये एक ऑफिशियल कोर्स है और इसकी कोई फीस वगैरह का सवाल ही नहीं है। 300 रुपये आप जानते हो, वो तो क्या पीनट्स, तो कुछ फीस कह भी नहीं सकते हैं। कोई आपको 50 घंटे का ग्रामर पढ़ा रहा है तो उसमें उस फीस का कुछ वो मायने ही नहीं रखती है। वो तो केवल एक थोड़ी से प्रोसेस के लिए, गंभीरता के लिए वो लिया गया है। बस आप, मैं कह रहा हूँ कि ऑफिशियली आइए एज अ स्टूडेंट बन के। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चाहिए कि जो मनचाहा सत्र में आ गए फिर दूसरे सत्र में नहीं आ रहे, क्योंकि वो एनरोल्ड नहीं है, उनको कुछ लेना देना नहीं है कोर्स से, बस थोड़ा देखने के लिए आ गए 2-3 सेशंस कैसे पढ़ाते हैं, कन्हैया कृष्णदास को खुद को ही कुछ आता है क्या नहीं, ऐसे अलग अलग भाव से कभी कभी स्टूडेंट आ जाते हैं। हाँ? तो अगर ये ऑलमोस्ट हमारे 8-10 सत्र हुए हैं, तो अगर कोई एनरोल नहीं है तो कृपया आप एनरोल कीजिए। और अगर आप बीच में आए हो एकदम से कोई 1-2 सत्र के लिए, तो ऐसे वो उचित नहीं है, मैं कहूँगा। बिल्कुल इसको फॉर्मली प्रोसेस से आइए। अगर मुझे आगे से सत्रों से कोई एनरोल्ड नहीं है और बस ऐसे ही अटेंड कर रहा है किसी से कुछ जूम आईडी वगैरह लेके, तो मैं उनको क्लास के बाहर करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल वो ये चीज़ पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं है कि हम लोग कुछ 20-25 हजार रुपए लेके इसको एनरोल, आपको फीस लेके कोर्स कर रहे हैं वगैरह ऐसे। तो छोटी सी प्रोसेस है, आपका डेटा चाहिए हमको, और फिर साथ ही साथ आप कमिटमेंट चाहिए। इस कोर्स में आप ऑफिशियल स्टूडेंट के रूप में होने चाहिए। आओ जाओ घर तुम्हारा, हाँ, ये ऐसा धर्मशाला वाला कोर्स नहीं बनाना है इसको, ये बात है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।